गुजरात का प्राचीन शहर जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सबको नमस्कार। आज मैं आपको भावनगर शहर की स्थापना कैसे हुई उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। गोहिल राजवंश के पूर्वज सेजक जी गोहिल मारवाड़ प्रदेश के खैरगढ़ से सौराष्ट्र में आए और सेजकपुर नाम एक गांव बसाया और सेजक जी के कुंवरी वालम कुंवरबा को जूनागढ़ के प्रख्यात चूड़ासमा राख खंगार के साथ उसकी शादी करवाई। सेजक जी ने सौराष्ट्र में अपना राज्य की स्थापना की और सेजकपुर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद राणजी गोहिल ने राणपुर बसाया और राजधानी राणपुर ले गया। तीसरे शासक विख्यात वीर मोखड़ाजी गोहिल बड़े बहादुर चपल होशियार शासक हुए। उसने बहुत सारे गांव जीत लिए और घोघा को राजधानी बनाई। फिर वहां से राजधानी ने कान्होजी उमराला में ले गए। वहां से विसोजी गोहिल ने ब्राह्मणों का आंतरिक कलह की वजह से सीहोर जीत लिया और प्राचीन शहर सीहोर में गोहिलों की 5वीं राजधानी बनाई थी। विसोजी गोहिल ने सीहोर में बड़ा दरबारगढ़ की रचना की और सीहोर में स्थायी हुए। लेकिन जब गोहिल राजवंश के 18वें शासक बने भाव सिंह जी पहले, उसने राजधानी का परिवर्तन किया और गोहिलों की आखिरी और 6ठी राजधानी भावनगर शहर बसाकर वहां बनाई थी। भाव सिंह जी पहले का जन्म सीहोर में संवत 1740 आसो सूद दूज सोमवार के दिन निंगालावाला रानी केशाबा की कोख से हुआ था। भाव सिंह जी के जन्म समय ज्योतिष ने जन्माक्षर बनवाया था। उसमें लिखा था कि यह राजकुमार बड़ा पराक्रमी और कीर्तिवान बनेगा। यह बात आगे राजकुमार भाव सिंह जी ने सिद्ध करके रखी। भाव सिंह जी 20 साल की उम्र में ही सीहोर की गद्दी पर आ गए थे। वे उतावले स्वभाव के जरूर थे, फिर भी मुत्सद्दी और बुद्धिमान शासक थे। एक दिन किसी आदमी ने मजाक मजाक में कहा, राज वल्लभ जी मेहता चलाता है, भाव सिंह जी तो नाम के राजवी है। यह बात सुनते ही भाव सिंह जी आग बबूला हो गए और तुरंत ही अपने भाले का एक ही प्रहार से कारभारी वल्लभ जी को मार दिया। यह कार्य भाव सिंह जी ने युवानी का जोश और अपना उतावलापन से किया। तब वल्लभ जी मेहता के भाई भांडू सब गांव छोड़ के चले जाते थे। यह बात राजमाता को खबर मिली। तुरंत ही राजमाता ये सब चले जाने वाले परिवार की बैलगाड़ी के आगे खड़ी हो गई और बोली, युवराज ने क्षणिक क्रोध से भूल की है, लेकिन जरूर ये पछताएगा। आप लोग वापस चलो, वरना मैं भी आपके साथ ही गांव छोड़ दूंगी। ऐसी एक राजरानी की विनती से मेहता परिवार वापस आया और उसके लड़के रणछोड़ मेहता को राज कारभारी की पगड़ी बंधवाई गई। ऐसा कार्य एक चतुर राजमाता की समझन और मेहता परिवार की जिंदा दिली से हुआ था। भाव सिंह जी सन 1703 में राजगद्दी पर आए थे। उसने राजगद्दी हासिल करते ही इतनी बड़ी धाक जमाई थी कि उसकी इच्छा बिना कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता था। भाव सिंह जी के डर से चोर, डाकू, चाचिया सब सीहोर से भाग गए थे और गोहिल वंश का सितारा यहाँ से बड़ा अजीब गजीब से चमकने लगा। भाव सिंह जी एक दिन मृगिया खेलते खेलते ही सीहोर से वड़वा तक पहुंच गए। वहां उसने अच्छा बंदर बने ऐसी खाड़ी देखी। रुवापरी माताजी का मंदिर देखा
और सत्य असत्य की बारी के नाम से जाना जाता एक ऐसा लंबा पत्थर वहां देखा। तब ही उसने निर्णय कर लिया, इस जगह ही नई राजधानी की नींव रखनी है। नई राजधानी बसाने के 2-3 कारण थे। पहला, जब 1721-22 में कंथाजी कदमबाड़े और पिलाजी गायकवाड़ और सूबा रुस्तम खान ने सीहोर पर हमला किया और बड़ी लड़ाई हुई, तब भाव सिंह जी को भागना पड़ा था और उसको पता चला कि दुश्मनों को हमला का सही रास्ता नहीं मिला, इसलिए बच गए। इसलिए समुद्र के पास नई राजधानी बसाने की जरूरत है। दूसरा कारण आर्थिक रहा था। राजधानी बदलने से खंभात, सूरत, घोघा, बंदर से अपना व्यापार को विकसित कर सकेंगे, इसलिए नई राजधानी बनाई थी। तीसरा कारण था, उस वक्त मुगल सत्ता कमजोर होने लगी थी और हर इलाके में सूबे स्वतंत्र होने लगे थे। तब यह डामाडोल परिस्थिति का भाव सिंह जी ने बड़ा फायदा उठाया। भाव सिंह जी ने बाद में सन 1779 वैशाख सुद अखात्रीज और सोमवार के दिन सुबह की 4 घड़ी चढ़ते वक्त नया नगर की नींव रखी और नगर के चारों ओर किला बनाया और अपने नाम भाव सिंह जी नाम से यह शहर का नाम भावनगर रखा गया। भावनगर शहर की शिलारोपण विधि उत्तर में खार दरवाजे की पास की गई थी। तब खोड़ियार माता जी के कृपा पात्र चारण जैता सांढा ने एक कवित गाया और भाव सिंह जी पर खोड़ियार माता जी और रुवापरा माता जी के आशीर्वाद बरसाया। यह गीत में कवि ने नया भावनगर शहर का उज्जवल भविष्य की बात बताई थी। यह बिल्कुल सही बनी और भावनगर का दर्जा काठियावाड़ में आज तक अव्वल नंबर का रहा है। नया नगर तो बसा लिया, अब उसमें बस्ती की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भाव सिंह जी ने लोगों को बसने का निमंत्रण दिया। शहर को समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए घोघा से सोमजी देसाई को और राधनपुर से लाधा तुम्बा जी का पुत्र कुंवर जी को भावनगर में बुलाया और गांव के बीच जमीन दी गई। गारियाधार और वला से कपकोड़ लोगों को और धंधुका से मोढ़ वणिकों को और सावरकुंडला और गारियाधर से 2 किस्म के प्रश्नोरा को बुलाया गया और भावनगर में बसाए। इसमें प्रश्नोरा को जकात में कुछ हक भी दिए गए थे। भाव सिंह जी ने शहर के बीचों बीच उत्तराभिमुख दरबारगढ़ पालीताना के सोमपुरा मंगल जी के पास बनवाया। नगर सेठ कुंवर जी ने राधनपुर और अन्य शहरों से कापड़ के व्यापारी, मणियारा और संघाड़िया लोगों को बुलाकर बसाया और व्यापार की वृद्धि की। नगर सेठ कुंवर जी लाधा ने दरबारगढ़ की पूर्व में पालीताना के सोमपुरा मंगल जी के पास जैन देरासर बनवाया और उस देरासर में पीरम घोघा से आदिनाथ भगवान की मूर्ति लाकर सन 1793 में पोषवदी 5 के दिन मुनि श्री जीव विजय जी के पास प्रतिष्ठा करवाई थी। अब भावनगर बड़ा अच्छा शहर बन गया। भाव सिंह जी ने पेशवा और कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाकर भावनगर को बड़ा दर्जा दिलाया और बंदरी रियासत बना। सन 1739 में भाव सिंह जी ने सूरत का किलेदार सीदी के साथ करार किया और भावनगर की तरी जकात में 1.25% भाग कर दिया। ऐसे सूरत के साथ संबंध जोड़कर व्यापार को बढ़ाया और त्रापज गांव जीत लिया था।
भावनगर शहर ऐसे सन 1723 में बसा और पूर्ण रूप से खिला। उस वक्त सब लोग भावनगर में किले की अंदर ही रहते थे। किले की बाहर रहना सलामत नहीं था। उस वक्त ऐसा समय था कि बार बार किसी न किसी जाति वाले का आक्रमण या चढ़ाई करने के लिए, लूटफाट करने के लिए लोगों आ जाते थे। ऐसा था उस जमाना। भाव सिंह जी पहले ने 60 साल राज्य चलाया और 80 साल की उम्र में उसका सन 1764 में अवसान हुआ। उसके बाद भावनगर की गद्दी पर अखेराज जी उर्फे बाबा जी राजगद्दी पर आए थे। आप यही चैनल में भावनगर रियासत के बारे में मेरा 30 से ज़्यादा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना।